16 तारीख का दिन बहुत ख़राब था हमारे लिए। 16 तारीख को मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था और मैं तो बिल्कुल काँप उठी थी। आपको पता होगा जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हालत बहुत बेकार हो जाती है। खाना तो खा ला पहले। हेलो गाइस, तो हम आए थे हॉस्पिटल पापा को देखने के लिए। पापा एडमिट हो रखे हैं। पापा का हुआ बहुत भयंकर एक्सीडेंट दोस्तों, और उनके ना हाथ मतलब कंधा फ्रैक्चर हो गया था, दो हड्डियाँ टूट गई थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ। तो पापा से मिल के मैं बाहर आ गई हूँ और उनको मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खिलाए। उन्होंने थोड़ा सा ही खाया, उनका मन नहीं कर रहा और कमज़ोरी फील हो रही है, फीवर भी आ रहा है उनको दर्द से, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उनको। तो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा भी है, सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगा ये हॉस्पिटल। बाकी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ अच्छे से, कल हो गया था और उनका एक्सीडेंट हुआ था 16 तारीख को। ना मौसी है अंदर मिलने गई हैं और शिवम भी यहीं रहेगा और मैं जाऊंगी घर, क्योंकि रुद्र भी है और मेरी बिंदी भी निकल गई है दोस्तों। और मतलब ना 16 तारीख से इतनी बुरी हालत हो रखी है ना, क्योंकि अचानक से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, समझ नहीं आता कुछ दिमाग में, है ना। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहती थी, फिर मैंने बोला कि पहले सही हो जाए, ऑपरेशन हो जाए अच्छे से, सेफ़ हो जाए पापा, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। और बहुत गलत हुआ है यार, बहुत ज़्यादा। और ये देहरादून में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, दिमाग ख़राब हो गया है। तो ऐसा है, ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, अभी यहाँ भी बन रहा है काफ़ी एरिया में, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये, है ना। तो हम जा रहे हैं अभी बाहर को, थोड़ा शिवम को जूस वूस पिलाती हूँ, फिर पापा के लिए भी भेजूँगी थोड़ा सा जूस। वो खा पिए तो कुछ ज़्यादा रहे नहीं है दर्द के कारण, तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। और बहुत दुख होता है यार जब किसी का एक्सीडेंट हो, और हमारी फैमिली में तो दो का ऐसा हो गया, पहले मेरे मौसा जी और अब पापा। तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सब ब्लैंक हो रखे हैं। और मम्मी तो रात भर थी यहाँ पे काफ़ी दिन से, मेरा भाई और मम्मी बड़ी परेशान हो रही है। तेरे ब्लॉग तो सब देख देंगे, सबको पता चल रहा है। तो ये अच्छी फैसिलिटी लगा रखी है, ये गेट तक छोड़ेंगे और गेट से लाएंगे भी, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप पूछने के जो ना बुलाना मौसम में खेला ना जो सब करना अब। हाँ, कौन सा साथ ही तो था। अरे दे मैंने यार, हाँ ले लो। सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस 16 तारीख का दिन बहुत ख़राब था हमारे लिए। 16 तारीख को मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था और मैं तो बिल्कुल काँप उठी थी। आपको पता होगा जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हालत बहुत बेकार हो जाती है हर किसी की। तो कुछ ऐसा ही हुआ था और ये सेकंड टाइम ऐसा हो रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट में ही मैंने अपने मौसा जी को भी खोया था। तो
वही चीज़ें रिमेंबर हो रही थी जब मैंने ऐसा सुना कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी 6:30 बजे के लगभग। और फिर दिमाग में वही चीज़ें घूम रही थी, बार बार वही सीन्स दिख रहे थे। और जैसे तैसे मैं भागी। फिर पापा को उन लोग वहाँ पे, मतलब पापा पीछे बैठे हुए थे, टक्कर मारी कार ने। फिर उनको ले गए थे हॉस्पिटल, शुभ भारती हॉस्पिटल। तो शुभ भारती हॉस्पिटल लेके गए थे। और हॉस्पिटलों का दोस्तों मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि वो पहले पैसे मांगते हैं, मतलब प्राइवेट हो या फिर कोई भी हो, वो पहले, इसलिए मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है इन सब चीज़ों को देख के, जो हमारे ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि क्यों ऐसे बने गए हैं। पहले मतलब आप पेमेंट मांगते हो, और मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ देख के। मेरे भाई ने तो सही किया कि वहाँ नहीं रखा। फिर जब वो आया दिल्ली से, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं पापा को और अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पापा को ग्राफिक ले गए, वो ग्राफिक में एडमिट कराया। तो ग्राफिक बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब जिस हिसाब से पैसा ले रहे हैं बट उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, पेशेंट को देखते भी हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और वहाँ पे जब हमने ले गए थे इमरजेंसी में, तो एक चीज़ ये मेरे को कोई बताना, कोई भी जानता हो इस बारे में, जो आयुष्मान कार्ड होता है वो इमरजेंसी में क्यों नहीं लगता है, मतलब मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पे भी जब कार्ड बना था, जब हमारा बचपन में बना था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी होता है आपके साथ तो ये कार्ड से आप वो हो सकते हो, ठीक है। तो बट वो जहाँ पे मैंने वहाँ पे बात करी, क्योंकि उस टाइम तो मेरे भाई नहीं थे, मेरे भाई को मतलब नॉलेज है बट मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसे हॉस्पिटल में गई नहीं हूँ, रही नहीं हूँ। तो मैंने वहाँ पे कहा कि पापा का है, मतलब आयुष्मान कार्ड है, तो आप ये लगाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पेमेंट, ये मतलब बिलिंग कि इन्होंने पेपर वगैरह रेडी कर दिए थे, बिलिंग करने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने वहाँ पे एक बात बोली कि आप ना वो करो, पापा का आयुष्मान कार्ड है, आप वो लगा के देखिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये अभी नहीं लगता है, जब एडमिट होंगे तब लगेगा। और इमरजेंसी में उन्होंने फीस भी इतनी मांग दी कि वो आम आदमी के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और जो हमसे भी नीचे लोग आते हैं, जिनके पास नहीं होता है इतना पैसा, तो वो कहाँ से देते होंगे, मैं ये सोच के वहाँ पे हैरान हुई। और अभी भी मैं वही चीज़ सोच रही हूँ कि इमरजेंसी केस जब होते हैं, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, वो उसी टाइम इतना प्रेशर बना देते हैं हॉस्पिटल वाले कि मतलब समझ में कुछ नहीं आता है। और कहाँ से आदमी लाएगा, जो गरीब है वो कहाँ से लाएगा, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और इतना मतलब जो आप कॉटन भी यूज़ कर रहे हो, आप पट्टी भी यूज़ कर रहे हो, वो भी आप बाहर से मंगाते हो, है ना। और प्रेशर बनाते हो जो पेशेंट के साथ में है उस पर। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। मैंने उनसे बोला भी कि यार आप कहीं, आपके पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे, बट आप ढंग से ट्रीट करो, आप ढंग से बोलो। बस आप पैसों के पीछे पड़े हो कि पैसे, पहले आप बिलिंग करिए, आप बिलिंग करिए, आप बिलिंग करिए। ऐसे तो कोई चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। आप पर्टिकुलर चीज़ बाहर से मंगा रहे हो, एक पट्टी तक और एक बैंडेड तक, तो बहुत अफोर्ड करना जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत रिस्की भी है। कहाँ से पैसे लाएगा, तो वो चीज़ मेरे को मन में थी कि मैं आप लोगों से पूछूं। और आयुष्मान कार्ड का भी समझ में नहीं आया। होता है कि हाँ, जब हम छोटे थे तो तब हमें बताया गया था कि कुछ भी होता है तो तब ये यूज़ होता है, तो इमरजेंसी में क्यों वो यूज़ नहीं होता है। ये चीज़ जो गरीब है उसके लिए तो वो चीज़ होनी चाहिए यूज़। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई हैं, और जो गरीब हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है। हॉस्पिटल वाले भी इतना प्रेशर बना देते हैं कि आदमियों को समझ में नहीं आता है कहाँ से वो इतना करें। और आजकल एक्सीडेंट के केस इतने हो रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग गाड़ियों को बहुत सही तरीके से चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहने, आगे वाले पीछे वाले। अगर वो टू टायर वाले व्हीकल्स चला रहे हैं, मतलब टू व्हीलर्स चला रहे हैं, तो प्लीज़ हेलमेट का ध्यान रखिए, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, है ना। थोड़ा तो सेफ्टी होती है, सर तो बच सकता है।